और विधानसभा के बजट सत्र का आज समापन हो जाएगा और सरकार का पूरा फोकस इस वक्त विधायक के कार्य को निपटाने पर रहेगा। लेकिन सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा है। गैस किल्लत पर सत्ता पक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने गैस की कालाबाजारी का आरोप लगाकर सरकार को घेरा। वहीं पेयजल आपूर्ति, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, रजरप्पा मंदिर में पुलिसकर्मियों की श्रद्धालुओं से बदसलूकी जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी ने सदन के अंदर और बाहर विरोध का प्रदर्शन किया। वहीं रामनवमी में डीजे पर रोक को लेकर भी बीजेपी हमलावर रही। भाजपा ने हेमंत सरकार को हिंदू विरोधी सरकार भी बताते हुए प्रदर्शन किया है। राम यात्रा का शोभा यात्रा का परमिशन देना होगा, मोदी में शोभा यात्रा का परमिशन देना होगा। बड़का गांव के मोदी में राम यात्रा का शोभा यात्रा परमिशन देना होगा। देखिए, अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संदीप संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख करते हैं। संदीप, देखिए जिस तरह से बिहार झारखंड यहाँ पर विधानसभा का जो सत्र था बजट का वो चला, इस पूरे सत्र के दौरान कई ऐसे मुद्दे थे जिसको आपने देखा और आज समापन है। आज का दिन भी बेहद खास है क्योंकि बीजेपी आज भी आक्रामक तेवर पर रुख अपनाते हुए नजर आ पा रही है। जी जी, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की बात करें तो सदन का आज अंतिम दिन है कार्रवाई का बजट सत्र का। और यदि अंतिम दिन के सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले की बात करें तो सदन के बाहर आपने देखा होगा कि जो बीजेपी के विधायक थे रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। और जो बड़का गांव स्थित एक इलाका है जहां से हर एक साल रामनवमी का शोभा यात्रा निकलता था, जिसे बंद किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है और विपक्ष कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर आज सदन के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आई। हालांकि सभी के हाथों में तख्ती लिए हुए इस शोभा यात्रा को फिर से चालू करने की एक ही डिमांड थी जो सरकार के समक्ष वे रखने का काम कर रहे थे। हालांकि इसको लेकर चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, जहां सत्ता पक्ष कह रही है कि कानून व्यवस्था को यदि किसी तरह की उसमें चूक होती है तो उसके लिए किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम करेगी उसे सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर होगी। हालांकि यदि नेता प्रतिपक्ष की बात करें, बाबूलाल मरांडी ने भी इस बाबत अपना जो बयान दिया है, उनका कहना है कि कोई शरारती तत्व यदि इस तरह की हरकत करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पर जो शोभा यात्रा रामनवमी की निकलती है वो हर एक गली मोहल्लों से निकलती है, तो उन शोभा यात्रों में किसी तरह की बाइंडिंग नहीं लगनी चाहिए। वहीं यदि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारा काम लोगों को जोड़ने का है, पर कहीं ना कहीं विपक्ष लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करती है। और यही वजह है कि इस रामनवमी का जो शोभा यात्रा है उसको लेकर कभी मुद्दा बनाया जाता है तो कभी डीजे को लेकर मुद्दा बनाया जाता है। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि बाबूलाल मरांडी उनके यहाँ ईद में आए, हम भी रामनवमी पे जाएंगे और वो जहां बोलेंगे वहां हम डंडा भांजेंगे और शोभा यात्रा में भी शामिल होंगे। हालांकि यदि सदन की कार्रवाई की बात करें तो सदन की पहली पाली में जो कार्रवाई हुई उसमें कई तरह के जो प्रश्न हैं माननीयों के द्वारा सदन में रखे गए हैं, क्योंकि पहली पाली में प्रश्नकाल थे और तारांकित प्रश्न भी लाए गए थे। हालांकि फिर 1 से 2 बजे जो सदन की कार्रवाई थी लंच ब्रेक के लिए स्थगित की गई थी और 2 बजे से पुनः सदन की कार्रवाई शुरू हुई है और जो फिलहाल चल रही है। हालांकि आज के दूसरी पाली की बात करें तो कहीं ना कहीं आज दूसरी पाली में कई ऐसे विधेयक सरकार लाएगी जिसे आज सदन के पटल पर रख के उसे पास किया जाएगा। हालांकि आज कई मुद्दे, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, उनके जो विधायक हैं उनके द्वारा लाए गए, चाहे आउटसोर्सिंग की बात हो, आउटसोर्सिंग का जो मुद्दा था उसको जो कांग्रेस के विधायक हैं प्रदीप यादव, उन्होंने सदन में उठाने का काम किया था। और उन्होंने साफ तौर से सरकार को ही घेरते हुए जरूर कहा कि आउटसोर्सिंग के बहाली में शुरुआती दौर में जितने लोग सेलेक्ट होते हैं उनसे एक मोटी रकम ली जाती है और जो कंपनी के द्वारा आउटसोर्सिंग का जिम्मा दिया जाता है, बहाली होती है और कहीं ना कहीं उन जितने लोग उसमें शामिल होते हैं उनको भी वहां पे परेशान किया जाता है। हालांकि इस मुद्दे को भी सदन के अंदर प्रदीप यादव ने रखने का काम किया है। हालांकि सरकार की तरफ से इससे भी जवाब आए हैं
कि आने वाले दिनों में इसका समाधान किया जाएगा। जी। और दूसरी तरफ यदि देखिए तो जेएमके जो विधायक है जयराम महतो, उन्होंने जरूर कहा कि यह सदन की कार्रवाई 1 महीने तक हम सबके साथ में रहें और सभी ने इस सदन की कार्रवाई में सहयोग किया है। बिल्कुल संदीप, इस सदन की कार्यवाही पर अगर हम विशेष तौर पर देखें तो पक्ष ने भी और विपक्ष ने भी अपनी भूमिका निभाई है और वो तमाम मुद्दे जो आम जनता से जुड़े हुए हैं उनके भी यहाँ पर चर्चाएं जरूर हुई है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।